गांव भर में रमेश एक होशियार और शांत लड़के के नाम से जाना जाता था। उसके पिता रामलाल एक परिवार गरीब था, मगर उनके सपनों को कमी नहीं। रमेश बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल आता था। गांव के स्कूल में उसके अध्यापक तक उसकी करते नहीं थे। रामलाल को उम्मीद थी कि रमेश एक दिन अफसर बनेगा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पास कर ली और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, पर यह खुशी भी अधूरी थी। उसी साल उसके पिता की तबीयत बेहद खराब हो गई। गांव में इलाज संभव नहीं था। रमेश को मजबूर होकर शहर से वापस गांव आना पड़ा। अस्पताल में दाखिल तो किया, पर पैसे नहीं थे। वह जिन लोगों के पास कभी मदद को गया करता था, वही अब मुंह फेरने लगे। पिता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। रमेश अपनी किताबें बेचकर इलाज कराता रहा। एक दिन ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं जुटा पाने के कारण उसके पिता ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। रमेश टूट गया। उस दिन उसने माँ से कहा, अगर मैं अमीर होता तो पिताजी को बचा लेता। शायद पढ़ाई से बड़ी चीज़ पैसे होते हैं। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, पैसे से हम जीवन का सामान खरीद सकते हैं, पर शिक्षा ही है जो जीवन का मूल्य बताती है। तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम अफसर बनो, तुम हार मत मानो। माँ की बातों ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। वह वापस यूनिवर्सिटी गया और कड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई। अब रमेश के पास पैसा था, मान सम्मान था, लेकिन पिता नहीं थे। हर बार सैलरी आने पर वह सबसे पहले मंदिर जाकर एक दीपक जलाता और चुपचाप रोता। उसकी कहानी गांव भर में प्रेरणा बन गई। रमेश ने अपने गांव में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। उसने कई बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। वह अक्सर कहता, अगर मेरे जैसे एक भी बच्चा दर्द और संघर्ष के बावजूद हार न माने, तो मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि संघर्ष में खड़े रहने की ताकत है। पैसा जीवन का हिस्सा है, पर शिक्षा जीवन की दिशा है। रमेश की कहानी बताती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। अंत में यह कहानी सिर्फ रमेश की नहीं, हर उस बच्चे की है जो गरीबी, तानों और कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को जीने की कोशिश करता है, और हर माँ बाप की जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद की खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं।